अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। ये ट्रैवलिंग पार्ट 2 है। ट्रैवलिंग पार्ट 1 में सारी इंस्ट्रक्शंस सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलें खैर बात करते हैं लैंडिंग की। जो हमारी लैंडिंग थी वो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से और इतनी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से हम लोगों को अंदर ही वेट करना पड़ा था एरोप्लेन के अंदर हाफ आवर लैंडिंग होने के बाद, क्योंकि बहुत से जो प्लेन्स थे वो इस टाइम आ चुके थे, उनकी लैंडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमें उन्होंने बहुत वेट करवाया। लेकिन बाद में उन्होंने हमें थ्रू बस अंदर एंटर किया। पहले जो था वो हम थ्रू बस नहीं होते थे, और इस दफ़ा इन्होंने ये वाला तरीका यूज़ किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत रश हो रहा है इस टाइम, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं हुआ आने में। और सामान जो था वो हमारा, ये देखें, आप देख सकते हैं कितना रश है। ट्रॉली हमें मिल नहीं रही थी और सामान भी नहीं मिल रहा था। मतलब ये कि ट्रॉली थी नहीं अवेलेबल, वो लोग हमें कह रहे थे कि बाहर से जाकर ले आए। खैर मुझे ये हो रहा था कि हम लोग आपके एक किस्म के कस्टमर्स हैं, हमने आपको मनी पे कर दिया, आपको चाहिए हमें सर्विस प्रोवाइड करें। अगर आपको पता चल गया कि इतनी लैंडिंग्स आ चुकी हैं तो अपने वर्कर्स से कहें कि बाहर से ट्रॉलीज लेकर आएँ ताकि लोगों को मसला ना हो। लेकिन एक तो इतना वहाँ रश हो रहा था, और ऊपर से मतलब गर्मी से पसीने बह चुके थे कि इतनी वहाँ गर्मी अंदर हो रही थी, रश इतना था। तो वो लोग हमें ही कह रहे थे कि आप बाहर जाएं, बाहर से ट्रॉली लेकर आएं। ये हमारे लिए नहीं हो रहा था, सब लोग वहाँ पर जो थे उन सब लोगों के पास ट्रॉली का ही मसला था। बस जो जा रहा था ना वो उससे ट्रॉली ही ले रहे थे कि कोई हमें ट्रॉली दे जाए जिसका हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को शाम तो हो ही चुकी थी। हमने कोई भी कैरी डब्बा या जहाँ जिसके अंदर भी हमारा सामान आ जाए आसानी से हमने वो बुक करवाया, और हम बस रवाना हुए अपने घर आने के लिए। और रास्ते में मुझे ये सामान इतना प्यारा लग रहा था, ये मैंने देखा, बस मुझे था मैं भी उतर के कहूँ अंकल ये मुझे दे दे, चाहे पैसे हो या ना हो। तो खैर आप देख सकते हैं घर जाकर हमने बस मेहनत करनी थी, मुशक्क़त करनी थी इतनी थकावट के बाद। तो मैंने ऐसा कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत मिट्टी डस्ट हो रहा था। तो यही मैंने बस रास्ते का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, देन मैं आपको थोड़ा सा आगे का भी दिखा देती हूँ। और इस दफ़ा इतना कोई मसला नहीं हुआ, बस यही था कि लैंडिंग बहुत हो रही थी और रश बहुत था, क्योंकि धुंध वगैरह बहुत हुई हुई है, जिसकी वजह से यही सब मसले पेश आ रहे थे। और ये नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बस ये है कि फैमिलीज़ को थोड़ा वेट करना पड़ता है जो आउटसाइड पर आपको लेने आई होती हैं। और इसके बाद मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे ये बट स्वीट्स नज़र आई। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ना पाइनएप्पल केक ले लेती हूँ, मतलब ये पेस्ट्री है। और इतनी महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, इतनी कि मतलब इतनी पिछले साल भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। इमरान खान को चाहिए कि लोगों को कहें कि मास्क भी लगा ले, जब इतनी महंगाई इमरान खान ने कर दी है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानियों पे तो हराम हो चुका है मास्क लगाना। उन्हें कोई ख्याल ही नहीं था कि वो मास्क भी बेचारे लगा लें। और चले खैर, अब यहाँ पर ना इतनी ठंड हो रही थी कि अगर मैं अपनी फिंगर्स बाहर निकालती थी ना, या कंबल से पाँव भी बाहर निकालती थी, मेरे पाँव सून हो जाते थे। हमने घर आके तो पानी से सारा काम कर लिया। उसके बाद हमें रात को पता चला कि हमने क्या किया अपने साथ। मतलब इतनी ठंड थी, और घर जैसे वो ठंडक से शीत नहीं पड़ रही होती ठंडी ठंडी, वो हमारा घर मतलब हमें दे रहा था। इतनी ज़्यादा ठंडक थी और गैस थी नहीं। तो ये कैंडल जो थी ना, इसने हमें बचाया ठंडक से, आप यही कह सकते हैं, क्योंकि हाथ तो गर्म होते ही नहीं थे, इतनी ठंडक थी। मुझे नहीं पता था ये कैंडल इस दफ़ा इस काम आएगी मेरे। और खैर ये केक तो मैं ले आई थी क्योंकि ये खुद इतने ठंडे थे, मेरे हाथ एक गर्म होता था तो दूसरा ठंडा हो जाता था। और एक मैं अपने लिए लेके आई थी और एक मैं चॉकलेट फ्लेवर अपनी मामा के लिए ले आई थी। और बचपन में जब सालगिरह होती थी ना, तो ऐसे ही मामा और ऐसे ही आप सब लोगों ने भी केक काटे होंगे, और ये इतने अच्छे लगते थे। अब तो इनका फैशन ही ख़त्म हो चुका है। मुझे ये वाइट वाला बहुत पसंद है, और मेरी हाफ फैमिली को जब हम छोटे होते थे तो ये जो चॉकलेट फ्लेवर है, ऑब्वियसली चॉकलेट फ्लेवर बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। लेकिन मुझे अभी भी ये वाइट ही पसंद आया। और मुझे ये जो एक पाइनएप्पल ऊपर पड़ा होता है ना, इसका जो मज़ा होता है ना, वो पूरा पाइनएप्पल का डब्बा भी खा लो तो वो नहीं आता। और खैर यहाँ पर बस अब मैं ये इंजॉय करूँगी और बाकी मैं फॉरवर्ड करती हूँ।
लास्ट टाइम ये हुआ था कि हम लोग इतने सर्दी के कपड़े उठा लाए थे कि बहुत सर्दी होगी और कोई सर्दी नहीं थी। तो ये भी मैं अपने साथ लास्ट टाइम लेकर आई थी और ये यूज़ में आए ही नहीं थे, मतलब ये वहीं के वहीं पड़े हुए थे। इस दफ़ा ये हुआ कि मैं एक स्वेटर तक नहीं लेकर गई थी क्योंकि लास्ट टाइम के कपड़े वहीं पर थे। मैंने पीआईई की टिकट करवाई थी लास्ट टाइम, तो वो इतनी महंगी थी कि उसमें उन्होंने मुझे सामान भी अलाउ नहीं किया था कि आप सिर्फ आई थिंक 26 या 25 केजी लेके जा सकते हैं, मुझे रिमेंबर नहीं है प्रॉपरली। और देन ये पॉप सॉकेट मेरी मदर लेकर आई थी लास्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब अपने फ़ोन पर लगाना, और मैं उतने ही ज़ाया करती हूँ। इतने पैसे इसके पीछे मैंने ज़ाया किए हैं ना, शायद किसी चीज़ पे नहीं किए। शुरू में ये मुझे उतना ही बुरा लगता था, देन जब मैंने लगाना शुरू किया तो मेरे बस पैसे जाते हैं और मुझे होता है बस मैं हर तरह का पॉप सॉकेट ले लूँ अपने साथ। और खैर ये ले तो आई थी मैं, और लेकिन ये वहीं पर लास्ट टाइम रह गया था। सामान ज़्यादा होने की वजह से कुछ चीज़ें कहीं पड़ी थी कुछ कहीं, तो इतना पता नहीं चला। इस दफ़ा मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने ना इसको जल्दी से मतलब कहीं सेव कर लिया था, और ऐसी जगह सेव किया, बाद में मैं खुद ही भूल गई। फिर मैंने अपनी फैमिली को कहा मुझे कोई ढूंढ कर दे, और ये टोपी थी, ये मेरी मदर ने आई थिंक 5-6 ईयर्स बिफोर मरी से बाय की थी। और बस यही था थोड़ा बहुत, अभी खाना वगैरह, घर भी इतना प्रॉपर्ली साफ़ नहीं हुआ था, लाइक डस्टिंग वगैरह काफ़ी रहती थी। तो फिर भी क्योंकि हमारे में इतनी ना हिम्मत नहीं होती, ठंडक बहुत ज़्यादा थी और ठंडे पानी से हमने फ़र्श वगैरह तो धो लिए थे, लेकिन डस्टिंग वाली हिम्मत नहीं होती, बस अपने कमरे की कुछ जगहों की कर ली थी। तो ये नाश्ता इस टाइम हो रहा है हलवा पूड़ी का, और यहाँ पर जो एक जूता हमारा गीला हो गया ना, देन वो 10 से 15 दिन के अंदर मतलब बमुश्किल सूखा था। वो भी इतने मुश्किलों से हम उसको ऐसे चूल्हे के पास रखते थे तब जाके वो सूखा है, वरना तो ड्राई नहीं होती थी यहाँ पर चीज़ें, इतनी ठंडक हो रही है। तो शुरू में ये होता था कि जब गैस चली जाती थी ना, हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता था, मतलब कंबल से बाहर। तो बहुत मुश्किल, हम लोग काफ़ी दिन घर में ही स्टे करते रहे 20 डेज़ एटलीस्ट हम लोग घर ही रहे कि नहीं कहीं जाना नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ी थी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम किया है कि ये हम तवा यूज़ कर रहे हैं, अभी भी स्टिल वॉश तो किया था लेकिन वो प्रॉपरली अभी वॉश नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से वो अफेक्ट नहीं दे रहे थे खाने पर। और ये मैंने वंडर्स की यूज़ की है, गैस बिल्कुल भी नहीं आती यहाँ पर, मतलब बहुत कम आती है, कोई 1 फिंगर आ जाएगी तो मतलब एक उंगली से भी कम, और वो भी थोड़ी देर बाद चली जाती थी, रात को खैर आती ही नहीं थी। और बस यही था आज का व्लॉग। और इसके बाद आप देखेंगे ये मैंने नेल्स जो थे ये मैंने ख़ुद कट किए थे आने से आई थिंक 1 घंटा पहले शायद मे बी, और बाद में मैंने इसको खुद ही नेल कटर से भी काट दिए, मतलब मेरे से नाखून नहीं लंबे रखे जाते और ना मैं करती हूँ। इस दफ़ा तो मैंने बहुत मेहनत की थी। खैर आपको मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा और लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।